हम पहले भी बता चुके हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा वो इतिहास लिखेगा बिहार में। ये प्लानिंग बहुत पहले हो चुका था कि बिहार में कौन कैसे चुनाव लड़ेगा। जनता अब मामला को धीरे धीरे समझ चुकी है कि मामला क्या होने वाला है बिहार चुनाव में। नमस्कार, मैं निखिल रंजन, आप देख रहे हैं DI न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा सिंह जी। आज उनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दे पर। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर हर जगह सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें कि सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी अपनी कमर तैयार कर चुकी हैं। यही लोजपा अपनी अलग चुनाव लड़ रही है, रालोसपा अलग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जदयू भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन हाल ही में मुकेश सहनी उनसे अलग हुए हैं और महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस और कुछ नेता हैं, कुछ पार्टियां हैं, उनके साथ मिलकर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। अब देखना यह है कि जनता इस पर कैसे विचार करेगी, किसके साथ जनता जाएगी। जनता भी असमंजस में है क्योंकि इस बार जो समीकरण बैठ रहा है वो बहुत ही चिंताजनक वाली है। तो आइए हम बात करते हैं कृष्णा जी से। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा वो इतिहास लिखेगा बिहार में। आप पहले भी बोल चुके हैं, आप देख सकते हैं कि इस बार जो है बिहार का चुनाव इतिहास लिखेगा। इस बार बहुत बड़ा गेम चेंजर जिसको कहा जाता है वो बिहार के राजनीतिक में होने जा रहा है। ये प्लानिंग बहुत पहले हो चुका था कि बिहार में कौन कैसे चुनाव लड़ेगा। अगर गौर से आप इस चीज को देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुआ था वहां से आप चुनाव के मुद्दे को उठाइए और रीड कीजिए। ये जो रणनीति जो बनाई गई है ये बहुत पहले से इसका बुनियाद रख दिया गया। ये आज नहीं हो रहा है, इसका प्लानिंग बहुत पहले से हो चुका था। अब तो ये दिख रहा है और आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है इसमें कितनी पार्टियां का जमानत तक जब्त हो जाएगा। ये जो प्लान बना है इस प्लान में बहुत सारा पार्टी ऐसा है जिसका जमानत तक जब्त हो जाएगा। और आप को बता दें कि इस बार बिहार में जो चुनाव हो रहा है आप कंफर्म हो जाइए, बिहार से छोटी पार्टियां विलुप्त हो जाएगी। तो सर, इस पे जनता असमंजस में है क्योंकि इस बार सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, अब तो जनता असमंजस में है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन वाकई में जनता असमंजस में नहीं है। जनता अब मामला को धीरे धीरे समझ चुकी है कि मामला क्या होने वाला है बिहार चुनाव का। आपको भले ही लगता हो कि असमंजस में है, जनता को सब पता है कि देना है और किसको नहीं देना है। भले ही आज से एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज की तारीख में अब काफी लोग इस बात को समझने लगे हैं कि इस बार चुनाव में कौन जीतेगा और किसका सरकार बनने जा रहा है। लेकिन जो भी पार्टी है उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सारा प्लानिंग जो है वो पार्टी लोग को भी समझ में आ रहा है और सब पार्टी अपने तरफ से जोड़ लगा रहा है। बात करते हैं कि इस बार जनता कैसे विचार करेगी। सर, ये बताइए कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें सभी पार्टियां अलग अलग प्रत्याशी अपने, जो लोजपा है वो भी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, कहीं न कहीं जदयू और भाजपा अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इसका कुछ असर दिखेगा बिहार में। और महागठबंधन में मुकेश सहनी हाल ही अलग हो गए हैं और महागठबंधन के कुछ घटक दल हैं उन मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस तरह से देखने की बात हुई तो कुशवाहा जी भी अब अलग गठबंधन में है, पप्पू यादव भी अलग गठबंधन का निर्माण कर चुके हैं। PDA जो गठबंधन का नाम है, प्रगतिशील डेवलपमेंट अलायंस जो है, उसके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार में कहीं ना कहीं रोचक स्थिति बनी हुई है, जनता इस पर सोच रही है और उनके पास कोई विकल्प नहीं आ रहा है। अब निखिल, मेरा एक विचार है जो हम दूसरे माध्यम से बताते हैं। मेरा अपना विचार है जो हम बता रहे हैं आपको। जैसे हमको बहुत कस के भूख लगा हो
और मेरे सामने कोई विकल्प नहीं, खाना तो है नहीं मेरे पास, और सामने 5 हड़िया में अलग अलग जहर रखा हुआ है, और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सामने जो है जहर रखा हुआ है, अब उसी को हमको पीना है। ठीक है, तो अगर एक जहर का हड़िया हम पी जाते हैं तो मरना निश्चित है, लेकिन यदि 5 हड़िया में से थोड़ा थोड़ा अगर जहर पिएंगे तो ऐसा सुनते आए हैं कि जहर को जहर काटता है, तो हो सकता है कि मेरे अंदर जाने के बाद वो 5 जहर आपस में रिएक्शन हो और हम बच जाएं। राजनीतिक पार्टियों में है, जनता को समझाने में है कि सभी पार्टियों को नजरअंदाज ना करे जनता, कहीं ना कहीं सारा आपका उस तरफ। देखिए, नजरअंदाज करने की बात नहीं है, ये तो सोचने की बात है। जहर ही जहर को काटता है, तो हम एक हड़िया पी के जो मरेंगे तो हम 5 हड़िया में से पी लेंगे। हो सकता है कि बॉडी के अंदर जाए, रिएक्शन करके वो उसका पावर खत्म हो जाए और हम कम से कम बच जाए। एक उम्मीद तो है कि हम बच सकते हैं, लेकिन अगर एक हड़िया के पी लेंगे तो बचने का कोई चांस नहीं। इस बार सब जनता ये विचार करेगी या ना नहीं करेगी, ये सोचने वाली बात है। देखिए, जनता जनार्दन है, सब कोई समझदार है। आज के टेक्नोलॉजी के दुनिया में अब वो जमाना लग गया जब कहता था कि चाचा किसको वोट देना है, चलो बेटा इनको वोट देना, बार जाकर वोट देना शुरू कर देता था। अब आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में हर कोई समझदार हो चुका है, हर कोई खुद डिसीजन लेना जानता है, इसलिए अब जनता को बताने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति सोच समझ कर डिसीजन लेता है और लेगा और लेना चाहिए। आपको क्या लगता है मुकेश सहनी इस बार भाजपा के साथ जाएंगे कि भी कुछ भी हो सकता है। आज से 2 दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं था कि साहनी जी पार्टी छोड़ देंगे, और आने वाले 2 दिन के बाद भी किसी को उम्मीद नहीं है कि कोई बड़ी पार्टी में जाके वो मिल जाएंगे। सर लेकिन दावा है, सूत्रों से जानकारी आ रही है कि लोग भाजपा में जाएंगे। बिना आग का तो धुआं निकलता नहीं, कहीं ना कहीं तो आग लगा होगा, तो खबर आप तक पहुंचा। आपकी एनालिसिस क्या करती है? आपको पहले भी बता चुके हैं कि राजनीतिक में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जनता के बीच आप लगातार रहते हैं, जनता के ओपिनियन को आप देखे हैं, तो आपको कुछ नजरअंदाज, आपको तो कुछ अंदाजा होगा सर। अब देखिए, अंदाजा क्या है, अब हम बयां कैसे करें, वो तो 2 दिन के बाद देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। सभी पार्टियां सीट शेयरिंग की घोषणा अभी तक नहीं की है, चुनावी इतिहास में पहली बार ये हुआ। जो भी पार्टी है वो घोषणा नहीं कर पा रही है, क्योंकि पार्टी को खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक रणनीति को तैयार किया गया है, वो उस रणनीति के अनुसार मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसीलिए डिसाइड नहीं कर पा रहे लोग कि टिकट दें या नहीं दें। ये थे हमारे साथ कृष्णा सिंह जी, जो लगातार जनताओं के सामने आकर उनकी जो समस्या है उनको बता रहे हैं, और इस बार जो राजनीतिक समीकरण बैठ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में, वो एक देखने वाली बात है। उनसे भी हम लोग उन मुद्दे पे बात किया। अब देखना यह है कि जनता इस बार किस तरह से विचार करेगी, जनता किसके साथ जाएगी, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव लगता है कि कहीं ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस तमाम छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें DI न्यूज के साथ। दोस्तों, यह है स्मार्ट बाजार, जो राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा थाना के पास नेहरू नगर में है। यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों का सभी सामान आपको सस्ते दरों पर मिल जाएगा, जैसे राशन, आइसक्रीम, स्वीट्स इत्यादि। तो एक बार इस शॉप में जरूर पधारें। धन्यवाद।